जय श्री कृष्णा मित्रों, ये बात 100% सत्य है कि इंसान गरीब नहीं बनता, उसकी सोच ही उसे गरीब बनाती है। क्योंकि इंसान जितना बड़ा या जिस तरह का सोचता है उसे उतनी ही सफलता मिलती है। बस इंसान की सोच में थोड़ा सा फर्क होता है। कुछ लोग खुली आंखों से सपने देखते हैं तो कुछ लोग बंद आंखों से। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे उन चीजों को जिससे आपकी ऐसी सोच विकसित हो जाएगी कि आप अपनी गरीबी को हमेशा के लिए खत्म कर पाएंगे और जिंदगी में दोबारा कभी नहीं आएगी। दोस्तों, एक बार की बात है, एक गुरु और शिष्य साथ में कहीं जा रहे थे। चलते चलते वो एक बड़े खेत के पास पहुंचे। तभी उन दोनों को प्यास लगने लगी। खेतों के बीच में उन्हें एक टूटा हुआ घर दिखाई देता है। अब गुरु और शिष्य दोनों उसके घर के पास पहुंचते हैं और वो घर का दरवाजा खटखटाते हैं। तभी कुछ ही पल में दरवाजा खुलता है और एक व्यक्ति बाहर आता है। उसके साथ उसकी पत्नी और 3 बच्चे होते हैं जो बहुत ही फटे पुराने कपड़े पहने होते हैं। जी, उन लोगों से विनम्र स्वर में कहते हैं। वो व्यक्ति अंदर से पानी लाता है जिसे गुरुजी करते हैं। तभी अचानक गुरुजी उस व्यक्ति से कहने लगते हैं कि तुम्हारा खेत बहुत बड़ा है लेकिन उसमें कोई फसल नहीं होती, फिर तुम कैसे गुजारा करते हो? गुरुजी की ऐसी बातें सुनकर वो व्यक्ति कहता है कि गुरुजी, हमारे पास एक भैंस है जो बहुत दूध देती है। उस दूध को बेचकर हमें कुछ पैसे मिल जाते हैं जिससे हमारा गुजारा होता है। इसी तरह बातों ही बातों में शाम हो जाती है। तो गुरु ने सोचा कि आज रात को हम यहीं रुक जाते हैं। उसके बाद गुरुजी उस व्यक्ति से रुकने की इजाजत मांगते हैं। वो व्यक्ति इजाजत दे देता है और गुरुजी वहीं रुक जाते हैं। गुरुजी नींद से उठते हैं और अपने शिष्य के कान के पास जाकर बहुत धीरे से कहते हैं कि चलो, अब हमें यहां से चले जाना चाहिए और इसकी भैंस को साथ लेकर जंगल में छोड़ देना चाहिए। आखिर गुरु और शिष्य उसे भैंसे के साथ जंगल में ले जाते हैं और उसे ऐसी जगह छोड़ देते हैं जहां से वापस लौटना बहुत मुश्किल होता है। उसके बाद गुरु और शिष्य चले जाते हैं। ये बात मुझे हमेशा परेशान करती थी। करीब 10 साल बाद शिष्य बड़ा गुरु बन जाता है। तब उसके मन में विचार आता है कि क्यों न उस व्यक्ति से मिलकर जिसकी भैंस जंगल में छोड़ी थी उसकी कुछ आर्थिक मदद करूंगा ताकि उसका आगे का जीवन सुखमय हो सके। यही विचार लेकर वो चल पड़ा और कुछ ही देर में उस व्यक्ति के पास पहुंच गया। लेकिन वहां का दृश्य देखकर वो अचंभित रह गया, क्योंकि अब उसके खेत में बहुत सारे पेड़ हैं जिन पर बहुत सारे फल लगे हैं। झोपड़ी की जगह पर एक बहुत बड़ा घर भी था। ये सब देखकर शिष्य सोचने लगा कि शायद भैंस के चले जाने के कारण वो व्यक्ति सब कुछ बेचकर यहां से चला गया होगा, और यह सोचकर वो तभी लौटने लगता है। उसकी नजर उस व्यक्ति पर पड़ती है। फिर वहां से वो उस व्यक्ति के पास जाता है और कहता है कि शायद आप हमें पहचानते नहीं हो, लेकिन बहुत साल पहले मेरी मुलाकात आपसे हुई थी। मेरी उनसे मुलाकात हुई थी। तब वो व्यक्ति कहता है कि मैं आपको कैसे भूल सकता हूं, आप तो उस दिन बिना बताए चले गए थे और उसी दिन हमारी भैंस भी चली गई। पता नहीं कहां चली गई जो आज तक वापस नहीं आई। मैं कुछ दिनों तक बहुत परेशान रहा, कुछ समझ नहीं पा रहा था कि अब क्या करूं, लेकिन जीवन यापन के लिए कुछ करना जरूरी था। इसीलिए मैंने लकड़ियां काटकर बेचना शुरू कर दिया। जो भी पैसे मिले मैंने अपने खेतों में लगाए और फसल उगाई। फसल बहुत अच्छी हुई। मैंने बगीचे में फलों का बगीचा लगवाया जिसमें बहुत अच्छे फल लगे और आज मैं शहर का सबसे बड़ा फल विक्रेता बन गया हूं। पर यह सब कभी पता नहीं चलता अगर वो भैंस यहां से नहीं जाती। इसी तर्क के कारण मैं दूसरा काम नहीं करना चाहता था। उसके बाद मैंने काम का दूसरा रास्ता चुना ताकि पैसे कमा सकूं। पर आज मैं अपने जीवन से बहुत खुश हूं और शहर का सबसे बड़ा व्यापारी भी हूं। मैं कुछ कर सकता था तो वो व्यक्ति बोल सकता था, पर उस समय मेरी जिंदगी बिना मेहनत किए भी चल रही थी, इसीलिए मुझे कभी इस बारे में बात करने की जरूरत नहीं पड़ी। मुझे इस बात का एहसास ही नहीं था कि मैं कुछ और भी कर सकता हूं, इसीलिए मैंने कभी प्रयास नहीं किया। पर भैंस के जाने के बाद मुझे एहसास होने लगा कि मैं कुछ और भी कर सकता हूं और मैंने उसी समय कर दिया। इसी ग्रेड ने तय कर लिया कि मैं अपने जीवन में जो भी करूंगा अपने दम पर करूंगा, और इसी संकल्प की वजह से आज मैं इस मुकाम पर पहुंचा हूं। दोस्तों, इस कहानी को सुनकर आपको यह सोचना चाहिए कि आपके जीवन में कोई बाधा नहीं है, और अगर कोई बाधा है तो उससे आगे बढ़ने का प्रयास करें। जो आपके पास है उसे ना खोएं, क्योंकि आपके पास खोने के लिए बहुत कम है, लेकिन सफलता के बाद आपके पास पूरी दुनिया भी है। दोस्तों, उम्मीद है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगेगा।
इसी तरह की और भी ज्ञानवर्धक और पौराणिक कहानियां सुनने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो में जय श्री कृष्णा लिखें।